हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का जीनियस कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने भारतीय संविधान की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आप सभी की सुविधा की दृष्टि से मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट भारतीय संविधान के नाम से है और दूसरी प्लेलिस्ट हमारी क्वेश्चन आंसर के नाम से है। और क्वेश्चन आंसर की मैंने अभी तक एक वीडियो अपलोड की हुई है और भारतीय संविधान की दो अपलोड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन आंसर की यह मेरी सेकंड वीडियो है, अतः आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैंने अभी तक का एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाली थी, अपलोड की हुई थी, जो भारतीय इतिहास के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। भारतीय संविधान के जो इतिहास है, संविधान का जो ऐतिहासिक जो विकास था, उसके कुछ क्वेश्चन आपको कराए हुए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे कि एक दो कमेंट भी आया, कुछ बच्चों का फ़ोन आया था जो ऑफलाइन हमारी। उनमें से सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करूं गवर्नर की, ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि गवर्नर हमारे नहीं हुई। अगर बात करूं 1773 की, अगर बात करूं मैं 1773 में एक एक्ट हमारा आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था, इसके अनुसार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग था। उसी के बाद अगर बात की जाए 1733 की, 1833 की, अगर बात की जाए 1833 की, 1833 का एक चार्टर अधिनियम आता है, 1833 में एक चार्टर अधिनियम आता है, और इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर अब पूरे भारत का गवर्नर रख दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल को का जो पद है वह किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया। संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वह कब बनाया गया था? 1833 में, और उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ 1773 में क्या हुआ था, हमने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को सृजित किया हुआ था, उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम आएगा, उसमें हमने क्या देखा है 1833 के चार्टर अधिनियम में, कि संपूर्ण भारत का यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल को बना दिया गया, और व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग। अगर मैं यहीं से आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो जो हमारा 1833 में पूरे भारत का बना था, यह पहले बंगाल का ही बन के भारत आया था, कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1858 के अधिनियम की, 1857 में दोस्तों आप सभी को पता है भारत में महान क्रांति हुई थी। उसी के बाद 1858 में एक अधिनियम लेके आए थे महारानी विक्टोरिया के अधीन, और यहाँ से अब से पहले 1857 से अगर मैं पहले की बात करूँ 1857 तक भारत में जो राज कर रही थी, किसका राज था? कंपनी का। भारत में जो शासन कर रही थी, कौन कर रही थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 के बाद यहाँ पर सीधा किसका राज हो जाएगा? ताज का राज। ताज का मतलब हो जाएगा नहीं, जो महारानी थी यहाँ की, इंग्लैंड की, उसके अधीन अब पूरा शासन चला जाएगा। तो यहाँ पर यह क्या करेगी, अब जो गवर्नर जनरल था उसके पद को अंत कर देगी, गवर्नर जनरल के पद को अंत कर देगी, और यहाँ पर किसका निर्माण करेगी? वायसराय का, वायसराय का, ठीक है। 1858 के अधिनियम में क्या हुआ था? एक नए पद का निर्माण किया गया जिसका नाम था वायसराय, एक नए पद का निर्माण किया गया, वायसराय। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के जो प्रथम वायसराय थे वह कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन किया जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन आ जाएंगे हमारे पास? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय, अगर प्रथम वायसराय की मैं बात करूं
प्रथम वायसराय भी कौन आ जाएंगे हमारे पास, लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं भारत के अंतिम गवर्नर की बात करूं, भारत के अगर मैं अंतिम वायसराय की बात करूं, अंतिम वायसराय की अगर मैं बात करूं, अंतिम वायसराय हमारे आएंगे माउंटबेटन। अंतिम जो वायसराय हमारे आएंगे कौन आएंगे, माउंटबेटन। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग को। 1833 में संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 1858 में भारत का प्रथम वायसराय का पद सृजित किया गया, जिसमें कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद अंतिम वायसराय बनाए गए कौन थे, ये माउंटबेटन थे। दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती है, यहाँ पे क्या किया गया, जो अंतिम गवर्नर थे, जब भारत स्वतंत्र होने की बात थी उस समय आए थे 1845-46 के आसपास तक ये आ चुके थे भारत में। 40 में आए थे माउंटबेटन में, और 47 में एक योजना ले गए थे, माउंटबेटन योजना। ठीक है। उसी के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे वह भी कौन थे, माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन के बारे में ध्यान क्या रखना है, अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर थे वह भी कौन थे, माउंटबेटन थे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं यहीं पे बात करूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारतीय गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं, वह भी कौन, भारतीय की अगर बात की जाए तो वह थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल से कई क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो उन सबको थोड़ा ध्यान रखना और कोशिश करना कि आप सभी लोग इन्हें लिखते भी चले। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैंने अभी तक 2 वीडियो करा दी है, कृपया करके उन्हें ज़रूर देख ले। उन्हें करने के बाद बहुत क्लियरिटी आएगी और क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर लेके आ रहा हूँ वह किसी न किसी एग्ज़ाम में, और ख़ास तौर पर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यानी कि जो हमारे स्टेट पीसीएस जो पीएससी वाले होते हैं, और जो हमारे जो यूपीएससी होती है, आईएएस आईपीएस जो ये वाली नौकरी होती है, इनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हें ही लेकर आऊँगा। ठीक है। और जब इतने बड़े एग्जाम के हम क्वेश्चन कर लेंगे तो छोटे एग्जाम के भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, सबसे पहली चीज़ मैंने एक क्लास में कराया हुआ है, जो हमारे संविधान सभा थे इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, जो सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह कब बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के जो फर्स्ट अध्यक्ष हमने बनाए गए थे ये कौन थे, 9 दिसंबर 1946 में बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो 9 दिसंबर में पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह संविधान सभा की फर्स्ट बैठक थी। उसके बाद ये थे हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये कैसे थे, हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर मैं बात करूं 11 दिसंबर 1946 की, अगर मैं बात करूं 11 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और तब से लेके अंत तक यह क्या रहे, अध्यक्ष के पद पर बने रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारे पास, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों अभी हमने देखा है भारतीय संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक हुई थी वह कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को, आप सभी को पता है इस दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी कि जो भारत है वह गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया था, गणतंत्र देश बन गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता है भारत क्या होता है यहाँ पर? स्वतंत्र हो गया था, भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, संविधान देने का एक प्रस्ताव है, यह कब पारित किया गया था? अब ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या है। 22 जनवरी 1946, जनवरी 22 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1947। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रस्ताव की बात है, और एक प्रस्ताव हमारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव का क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा किस व्यक्ति ने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था, लेकिन संविधान सभा ने उसे उस समय नहीं स्वीकार किया था। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था? स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो जो हमारे पास उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, आगे चलकर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ तक ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी हमने देखा है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और किस तिथि में किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। देखो आपने सभी ने देख लिया होगा कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमा के दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बिल्कुल रट के रखना है और अच्छे से समझ के चलना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, ये कब है? यूपीपीसीएस मेंस 2011 में। वह क्वेश्चन भी देखते हैं, कभी दोबारा रिपीट हो रहा है ये शायद, हाँ ये दोबारा हो चुका है भाई इसमें, कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक कब हुई थी? देखो भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो चुका था। किस स्थिति में बनकर तैयार, किस स्थिति में हो चुका था ये? सॉरी दोस्तों, एक मिनट। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है। सबसे पहली चीज 26 नवंबर 1949 में संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ चीज रह गई थी, जैसे 24 जनवरी 1950 में संविधान की क्या मानी जाती है? अंतिम डेट मानी जाती है। तो क्वेश्चन क्या दिया? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि माइंड में क्या रहता है कि 26 नवंबर को 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, लेकिन अंतिम जो बैठक की सही जो तिथि आएगी वह 24 जनवरी 1950 को होगी। इस तिथि में क्या हुआ था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। जनगण मन जो होगा राष्ट्रीय गान होगा, यह कब बात हुई थी हमारी? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत होगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत होगा, यह भी कब बनाया था संविधान सभा ने? 1950 में 24 जनवरी को। और तीसरी चीज, भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति होंगे, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति जो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह घोषणा भी कर दी थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्या दिया है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। देखो कितनी बार यह क्वेश्चन आ चुका है। यूपी लोअर सब प्री में आ चुका है 1998 में, झारखंड पीसीएस में है, उत्तराखंड यूडीए में है, उसके बाद यूपी पीसीएस प्री 2014 में आ गया है। इस क्वेश्चन देखते क्या है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक जो सलाहकार थे वह कौन थे? BN राव थे। इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यह संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। यह संविधान जो सभा थी, हमारी संविधान जो सभा थी 389 जो मेंबर थे इसके अंतर्गत संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर भी से थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। BN राव संवैधानिक सलाहकार जरूर थे, लेकिन यह संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? जो प्रारूप तैयार किया था यह भी किसने किया था? BN राव जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, और इन्हीं के सुझाव के कारण जो प्रारूप समिति है, इन्हीं के सुझाव के कारण जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। BN राव के कहने पर ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किस तिथि में किया गया था? 29 अगस्त को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी को पता ही है कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? दोस्तों अभी हमने देखा है कब हुआ था? नवंबर 26, 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था। अगर मैं लागू करने की बात करूं, यह लागू कब किस तिथि में किया गया था? यह लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। अगर लागू करने की बात आए तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के लिए लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अच्छा आंसर देने की कोशिश करना, मैंने परसों की वीडियो में बहुत डिटेल से चीज़ बताई थी, और बिहार पीसीएस में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसमें बताया था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में, कांग्रेस ने इस तिथि में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि के रूप में क्या किया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या था? स्वाधीनता दिवस। कई बार एग्जाम में स्वाधीनता दिवस के नाम से दे देता है, तो स्वाधीनता दिवस को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जिस तिथि में संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस तिथि में संविधान बनकर तैयार हुआ था उस तिथि को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, यानी कि जब भारतीय संविधान है अंगीकृत और अधिनियमित का मतलब होता है जब बना था वह तिथि क्या थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा है क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन घुमा फिरा के डेट वही दे रहा है, क्वेश्चन वही दे रहा है। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो बिल्कुल अच्छे से इसे रट के रखना है। जितने भी क्लास कराइए, 2 क्लास कराइए, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से लिख लेना, 2 बार वीडियो देख लेना। संविधान का एक भी क्वेश्चन यकीन मानिए गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी को एक राजनीतिक दल के रूप से भंग कर दिया जाए? कहने का मतलब किसने कहा था कि जब स्वतंत्र भारत हो गया था, स्वतंत्र हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी को अंत कर दिया जाए, अब राजनीतिक पार्टी ना रखे। तो यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन किसका है? ये कौन थे? एक इतिहासकार थे जिनका नाम था ऑस्टिन। जिन इतिहासकार का क्या नाम था?
ऑस्टिन, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कहने का मतलब है जो संविधान सभा है इसका पूर्णतः जो निर्माण हुआ था किसके द्वारा हुआ था? कांग्रेस का द्वारा, और कांग्रेस क्या थी? भारत था। तो यह कथन किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य यानी कि यह कथन किसने दिया? पद्मश्री पुरस्कार इतिहासकार कौन थे? ग्रेनविले ऑस्टिन। कौन थे? ग्रेनविले ऑस्टिन। और इनकी एक पुस्तक थी जिसमें कथन दिया गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज ध्यान रख लेनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किस इतिहास के द्वारा लिखी गई है? तो कौन है हमारे? ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन हो जाएंगे? ग्रेनविले ऑस्टिन। और इन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कितनी थी महिलाएं हमारे पास? 15 महिलाएं शामिल थी। आरपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा गया था एसआई वाले क्वेश्चन में, और यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस जो बोर्ड है इन्होंने भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो, अगर वह वीडियो ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, देखो क्या नाम है इनका? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन देखो, बी आर अम्बेडकर, जेपी कृपलानी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वह तो मुख्यतः प्रारूप समिति से संबंधित थे। जेपी कृपलानी मूल अधिकार की उप समिति से संबंधित थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या आंसर बचा है हमारे पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यह मैंने कल की वीडियो में ही कराया है, कल की बल्कि आज सुबह के टाइम अपलोड की गई थी वीडियो, इसे बड़े ध्यान से देख लेना। संविधान की समितियों के नाम से वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट थोड़ा इनके बारे में, समिति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। समिति कौन सी क्या थी, इनके अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहली समिति है कौन सी? संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नियम या संचालन समिति, नियम और संचालन समिति, नियम बनाने वाली और संचालन करने वाली जो समिति थी वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद प्रारूप समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रारूप समिति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों के एवं अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में जो सलाहकार बनाई गई थी वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल जी थे। उसके बाद जो हमारी दो उप समितियां भी थी मौलिक अधिकारों के लिए, तो कौन से थे उप समिति के लिए? एक जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यकों वाले कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो संघ ऊपर भी आया हुआ है और संघ यहाँ पर भी है, तो संघ ज्यादातर किसका मिला हुआ है हमारे पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि जो प्रांत या अगर राज्यों की बात की जाए उनके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल जी थे। तो सरदार पटेल जी दो जगह थे हमारे, मौलिक अधिकार और प्रांतीय समिति में। इन समितियों को ध्यान रख लेना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय, अभी हमने देखा है प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है वह कौन थे? सरदार पटेल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो पीछे जो क्वेश्चन है यूपीपीसी 1995, यूपीआरओ एआरओ 2014 के मेंस में। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से आईएएस 2009 प्री में, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में, एमपी पीसीएस 2000 में पूछ लिया गया है। तो यकीन मानिए कितनी बार यह क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। संविधान की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी भी यही थी,
प्रारूप समिति, और इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में कितने मेंबर थे? कुल 7 मेंबर, 7 सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें 1 मुख्य थे और 6 क्या थे? अन्य थे। उनका अन्य का भी नाम जरूर ध्यान रखना है, अन्य भी मैंने दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति। मौलिक अधिकारों की बात किसने की थी? सर्वप्रथम कौन है ये? सरदार पटेल जी है, सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, फिर से आ गया वही नाम, प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे? तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन कौन थे जो हमारे पांडुलेखन या प्रारूप समिति के सदस्य थे? दोस्तों देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे क्या हमारे पास? नहीं थे। उसके बाद सरदार पटेल जी थे क्या? नहीं थे। कौन बचे हमारे पास? भाई दूसरे को चौथे को अलग कर दो, दूसरा इसमें चौथा इसमें हटा दो, चौथा है दूसरा यहाँ पे आ रहा है हटा दो इसे, चौथा दूसरा यहाँ पे आया हुआ इसे हटा दो। क्या बचा है हमारे पास आंसर? पहला और तीसरा, यानी कि एन गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा क्वेश्चनों को एलिमिनेट भी करना सीखो। भाई मान के चलो हमें दूसरे का पक्का पता है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। दूसरा देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे दूसरा आया हुआ है, देखो यहाँ पे भी दूसरा आया हुआ है। ठीक है, यहाँ है, यहाँ है। बात करें चौथे की, सरदार जी पटेल जी, ये भी नहीं थे। तो कौन बचेगा हमारा? पहला और तीसरा। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन इसमें शामिल थे। तो देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहली चीज, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। किसके कहने पे किया गया था? बी.एन. राव जी के द्वारा, बी.एन. राव के कहने पर, इनकी सिफारिश पर। इसके जो सभापति थे, जो अध्यक्ष थे, वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अलावा कितने मेंबर शामिल थे इसके अंतर्गत? 6 सदस्य थे, 6 मेंबर थे। 6 के नाम देख लेते हैं कौन कौन हैं। नंबर 1 क्या आ जाएगा? गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, तीसरा के.एम. मुंशी। जो 4 नंबर के थे कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5वें थे हमारे पास बी.एल. मित्र, और 6थे कौन थे? डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र बीमार पड़ चुके थे, अस्वस्थ हो चुके थे, और इनके स्थान पे कौन आ गया था? एन माधवन राव। और जो डी.पी. खेतान थी, उनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पे कौन आ गए थे? टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो 6 सदस्य थे, 1 मुख्य थे, 7वें। तो इनको ध्यान रख लेना है। 29 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समिति का अन्य नाम और भी था, प्रारूप समिति का क्या नाम था? पांडुलेखन समिति। क्या नाम था दोस्तों? पांडुलेखन समिति। क्या नाम था? पांडुलेखन समिति। 6 के 6 के इनके नाम जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अब देखो क्या नाम आ गया? पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन का मतलब क्या है? प्रारूप समिति की ही बात है। तो हमारे पास मोहम्मद सादुल्ला जी भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, एन.के. अय्यर भी थे। क्या बचा है हमारे पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह संविधान सभा के मेंबर, प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। दोस्तों बहुत सी बुकों में झंडा समिति के जो अध्यक्ष है हमारे जे.पी. कल्पना जी को दिया हुआ है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। तो झंडा समिति के जो मेन अध्यक्ष है वह कौन है हमारे पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? झंडा समिति के अध्यक्ष है। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, क्या कहा गया है इसमें है? लो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे सही देखने में आसानी होगी। इसमें क्या है? भारतीय संविधान में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख है। यानी कि भारतीय, अगर मैं इतिहास की बात करूं, इतिहास में आज तक केवल 2 झंडा समितियां बनी हैं। नंबर 1 कब की बात है? 2 अप्रैल 1931 को। 2 अप्रैल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई सिंह
पटेल थे, सरदार पटेल जी थे। और 6 सदस्य थे, इन्हें देखोगे देख लेना, इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास दूसरी थी एक तदर्थ झंडा समिति, यानी कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय एक झंडा समिति बनाई गई थी। यह कौन सी थी? दूसरे वाली थी झंडा समिति। और इसका गठन कब किया गया था? 23 जून 1947 को, 23 जून 1947 को। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उस समय जो अन्य सदस्य थे उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो यहाँ पर भी कहीं पर भी जेपी कृपलानी का कोई नाम नहीं है। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। अतः अवशिष्ट जो उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आचार्य जेपी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे। जेपी कृपलानी बहुत सी बुकों में यह दिया हुआ है जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, जैसा कि कुछ बुकों में कुछ स्रोतों में इस बात की व्याख्या मिलता है, तो इसे ध्यान रख लेना है। क्या कहा गया है? संविधान निर्मात्री परिषद या झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं क्या हुआ भाई दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसके आगे पीडीएफ खुल नहीं रही है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या बचा है? संविधान के कुछ स्रोत बचे हैं, इनकी मैं वीडियो कल मॉर्निंग तक या कल शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। और कल सुबह संविधान की जो हमारी मूल कक्षाएं होती है वह भी चलेगी। ठीक है, तो मैंने अभी तक चौथी ये मेरी वीडियो थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और अगर कोई भाई नया जुड़ा हुआ है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का